नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे हमारे मित्रगण ने बोला था कि बहुत दिनों से आपने तंत्र पे कोई वीडियो नहीं डाला। उसी के तारतम्य में मैं आज तंत्र पे एक वीडियो डाल देता हूँ, जो बड़े सीधा सरल और बहुत ही काम का है। अक्सर आपने देखा होगा घरों में परेशानियां रहती हैं, कुछ लोग कर देते हैं या कुछ करा देते हैं, आपको सुखी देखना नहीं चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ उपद्रव छोटे मोटे टोटके आपके घरों में करा देते हैं। उसको हटाने के लिए हमारे यहाँ महेश्वर धूप तो है ही, मैंने जैसा बताया, जाती भी है बहुत। उसको गाय के एक छोटा सा कंडा ले आइए, या कोई सा भी कंडा उपला जिसको बोलते, तांबे के पात्र पे रख के उसको जला के महेश्वर धूप ओम नमः शिवाय से 11 आहूत सुबह देते, 11 आहूत शाम को मतलब गोधूली का टाइम। तभी आपके घर में बीमारी, आजारी, तंत्र मंत्र सब तभी होगा। और ख़ास करके पूर्णिमा और अमावस्या पे ज़रूर करना चाहिए, तो घर के सब रोग ठीक होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर में दवाएं चल रही हैं, उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे को, बीमारी हो रही है, दुकान बंद हो गई है, चलते चलते परेशानी हो गई है, गाड़ी ठीक करा के लाए। आज ही आया था कि गाड़ी में लोग ठोकर मार देते हैं, अभी ठीक करा के लाया, अभी ठोकर मार दी। ऐसी बहुत सारी परेशानी, चलते चलते गिर पड़े, टांग टूट गई, कुछ ना कुछ अनावश्यक जो मुसीबतें आती हैं उनको दूर करने के लिए आप एक उपाय इतवार को कर दीजिएगा। ये बहुत सरल उपाय है, सस्ता है। आप एक इस तरह से बाज़ार से नींबू लाएंगे, ऐसा नींबू जिसमें मिल जाता है बाज़ार में, थोड़ा पका हुआ, जिसमें ऐसे लाइनें दिखती हैं। देखो इसमें नहीं, ये दिख रही है ना लाइन, ऐसी लाइन उठ जाती है, उठी हुई उभार वाली लाइनें दिख जाती है। ये नींबू बड़े काम का है। नींबू वैसे भी तंत्र में बहुत काम आता है और पेट रोग पर भी बहुत काम आता है। आप देख रहे हैं ना इसमें जो गड्ढे और उभार, ये देखिए, ये यहाँ साफ दिख रहा है, ये ऐसे उभार हो, उस नींबू को ले आइए घर में, और उस नींबू में 3 लौंग 3 लौंग लीजिए। एक लौंग इस तरफ से ऊपर से छेद कर, जहाँ से नींबू का डंठल लगा हो, ध्यान रखना, ये पेंदा है, ये डंठल है। खास करके जो डंठल वाला स्थान है वो बड़ा होता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसी फूल वाली लौंग, ये देख लीजिए, फूल है इसमें, पास से दिखा दूँ, है ना, ये ऊपर इसका ये फूल टूटना नहीं चाहिए। फूल वाली लौंग के 3 छेद करके चाकू से गड़ा दीजिए। और अगर घर की समस्या है तो पूरे घर में हर कोने पे घुमा दीजिए। किसी व्यक्तिगत समस्या है तो उसके सिर से पैर तक 7 बार, माथे से लगाइए, पैर से लगाइए, माथे से लगाइए, पैर लगाइए। गुरु गोरक्षनाथ का नाम ले, ओम गुरु गोरक्षनाथ का नाम लीजिए। और आपके उसके घर की डेहरी, मेन दरवाज़ा जो बाहर खुलता है, सड़क से अंदर आते वहाँ नहीं, डेहरी जिसको बोलते हैं, डेहरी, आजकल तो डेहरी लोग नाम ही भूल गए, इसलिए सब परेशानी होती। पहले डेहरी बनाई जाती थी। उस मेन दरवाजे के बाद जो अंदर वाला मेन प्रवेश द्वार है, उस पर गुरु गोरक्षनाथ का नाम लिख के तेज चाकू से ऐसा तिरछा काटिए कि लौंग भी कट जाए और नींबू भी कट जाए, ऐसा काटिए। गुरु गोरक्षनाथ, या ओम नमः शिवाय कह दीजिए, एक ही बात है। गुरु गोरक्षनाथ को ओम नमः शिवाय का ही स्वरूप बोलते थे। ऐसा काटिए और काट के घर के बाहर दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। आपकी देखिए मित्रों, आधी परेशानी खत्म हुई। बुधवार, इतवार, अमावस्या और पूर्णिमा हो या ना हो आपके घर में कुछ, फिर भी करिए तो धन की आवक बढ़ी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो छोटे बच्चे हैं, जो उल्टा पैदा हुआ बच्चा होता है, उसका बड़ा महत्व होता है, उसमें से ज़रूर उतारिए, इसको बाहर फेंक दीजिए। अगर आपका मेन द्वार सीधा रोड से अंदर आता है तो वहाँ काट दीजिए। इसको बकरे की बलि देना बोलते हैं। वैष्णव मार्गी में इसको बकरे की बलि भी देना बोलते हैं। जो तंत्र में बकरे की बलि होती है, ये वैष्णव मार्गी में बकरे की बलि कहलाती है ना। अब ये दूसरा है, ये तो मिलता नहीं है, थोड़ा लाल नींबू है जंगल में, ये बहुत तेज होता है, ये भी इसी काम में आता है। अगर कोई आजारी बीमारी हट नहीं रही, भूत प्रेत बाधा नहीं हट रही है, तो ये बड़े बड़े तांत्रिकों के पास रहता है लाल रंग का नींबू। इसको वो ताबीज़ में डाल के दे देते हैं, या उस पर से उतार के काट देते हैं लाल नींबू।
ये जंगल में बहुत कम मिलता है, ये लाल नींबू है ना। अब ये देखिए, ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है। इसका एक रुद्राक्ष गले में धारण कर दो तो भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। हमारे रक्त संबंधी, बीपी संबंधी समस्त उपद्रव ठीक हो जाते हैं। ये भगवान शिव की चीज़ है। माला मैंने पूरी बुलवा ली है, एक रुद्राक्ष भी रखे हुए हैं। पंचमुखी एक रुद्राक्ष गले में डाल दो, भगवान शिव की महाकाल की कृपा बनी रहती है, तो बहुत सारे उपद्रव वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा एक तंत्र बताता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये दो तरह के जायफल हैं। ये जायफल छोटा जायफल है और ये बड़ा जायफल है। ये तंत्र में काम आता है। कामाख्या चले जाएंगे, वहाँ बहुत मिलेगा ये। इसको क्या करते हैं, इसको भी ये एक बकरे की बलि के बराबर माना जाता है। इसको भी 7 बार एक ऐसा लीजिए। ये लंबा रुद्राक्ष, ये लंबा जायफल है, ये नहीं मिलेगा। ये छोटा जायफल जो बाज़ार में मिल जाता है, इसको लेके थोड़ा सा सिंदूर लगा के सिर से पैर तक वैसी माथे से उतारिए। गुरु गोरक्षनाथ का या शिव का नाम लीजिए और इसको घर के बाहर, अपना घर के बाहर थोड़ी सी आग जला के, कंडा जला के उसमें इसको जला दीजिए। ये भी एक रुद्राक्ष एक बकरे के बलि के बराबर होता है। अगर घर में कोई उपद्रव हो रहा है तो घर के चारों कोने में इसको घुमा के लाइए और इसको जला दीजिए। तो ये पूरी नकारात्मक ऊर्जा, इतवार या बुधवार को इसको करना है, पूरी घर की नकारात्मक ऊर्जा खींच के बाहर फेंक देता है। ये तंत्र में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है मित्रों। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बहुत लोगों को दे चुका हूँ और निश्चित सब परेशान रहते हैं। तो सबको, आपके घर में 4 लोग परेशान है, वैसे ही उतार के फेंक दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा तो दिन भर आप जो बाहर घूमते हैं वो लगती है, नज़र लगना जिसको बोलते हैं। दुकान में है तो दुकान में घुमा के फेंक दीजिए। नींबू या ये जो भी आपको उचित लगे, इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप बाबा और लोगों के चक्कर में लाखों रुपए परेशान खराब करते हैं और जो परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं नाना प्रकार की, और बाबा लोग ठीक कर नहीं पाते, और कोई 21 बार बुलाएगा, कोई 50 बार बुलाएगा, वैसे ही आपके 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो जाते हैं। भूत परेशान कर रहा है और फलाना परेशान करता है, नाना प्रकार के आजकल वो चल ही रहे हैं, आपने देखा होगा। कुछ मत करिए, आपको मैं एक सरल प्रयोग बताता हूँ। ये यहाँ पे 2 पेड़ दिख रहे हैं, आप जुड़े। यहाँ देखिए, एक जो मैंने लिख दिया है नीम का पेड़ और एक पीपल का पेड़। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मित्रों, गुरु गोरक्षनाथ की चीज़ है, ये मेरी नहीं है। ये किताब गुरु गोरक्षनाथ के द्वारा हाथ से लिखी हुई किताब पांडुलिपि है ये, संस्कृत में, उससे बता रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आपको गांव में मिल जाते हैं, शहरों में मिल जाते हैं। ये पीपल का पेड़ है, 2 पेड़ है यहाँ। एक ये पीपल का पेड़ देख लीजिए, लिखा है मैंने पीपल का पेड़। ये नीम का पेड़, ये नीम का पेड़। ये दोनों जड़ से जहाँ मिले हों, जड़ से जड़ मिली हो जिनके, या लपटे हों, बिल्कुल एक साथ जहाँ पर भी लगे हों, मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। दोनों जड़ से लपटे हों या एक साथ मिलते हो, पीपल के पेड़ के साथ नीम का पेड़ अक्सर लगा देते हैं लोग, या मिल जाता है। इसकी तंत्र में बड़ा महत्व है। नीम के अंदर माँ दुर्गा का वास है, माँ भगवती का वास है, माँ पार्वती का वास है। पीपल में 11वें रुद्रावतार बजरंगबली का वास है, देखा होगा आपने, और ब्रह्मा का वास है। तो ब्रह्म वृक्ष होता है पीपल, जब उसकी पूजा होती है तो ब्रह्मा वास करते हैं, पूजा नहीं होती तो ब्रह्म पिशाच वास करता है। मगर जब नीम के साथ लगा हो तो माँ भगवती की कृपा से उस पर देव का वास रहता है। तो आपको इस तरह से जुड़ा हुआ जो पेड़ मिल जाए, इतवार के दिन जाइए, पूजा, एक दीपक जलाइए उस पेड़ के नीचे और बोलिए, हम आपका, नीम की माता, हम आपकी पत्तियों को ले जाएंगे तो हमारा को शांति प्रदान करे। घर में जो भी उपद्रव हो रहा है, बीमार है बच्चा, ठीक ही नहीं हो रहा, भूत लगे हैं, आप लोग को जो बताते हैं लोग, वो सब नकारात्मक ऊर्जा होती, भूत प्रेत तो होता नहीं कुछ। आप इसमें से पूजा पाठ करके थोड़ा सा नैवेद्य, जो भी आपकी श्रद्धा हो, थोड़ी मिठाई, सफ़ेद मिठाई ले जाइए या चिरौंजी फुटाने का लगा दीजिए। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करिए, माता का प्रणाम करिए, माँ देवी को प्रणाम करिए, माँ नीम के पेड़ को प्रणाम करके उस पर थोड़ा सा जल अर्पण कीजिए। बड़े श्रद्धा भाव से एक कलाई जो होती है ना, कलाई हाथ में बांधने का, वो कपड़ा, इसको वस्त्र दान कर दीजिए। दीपक की आरती उतारिए, बड़े श्रद्धा भाव से माँ भगवती को प्रणाम करिए। ये सब काम उत्तर की तरफ मुँह करके करना है, आपका मुँह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद उत्तर की तरफ मुँह करके नीम की एक
नीम की जो पत्तियां लगी रहती ना, छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती, वैसी एक पूरी डगान तोड़ लीजिए, छोटी सी या बड़ी, जो सी भी आपकी इच्छा हो। और जैसे 10-12 पत्ती लगी रहती है एक पत्ती में, जैसे डगान है, छोटी छोटी सी पत्ती लगी रहती, 10-12 पत्ती तोड़ ले आइए सीधे हाथ से, उत्तर की तरफ मुँह करके लेके घर आ जाइए। किसी से बातचीत करना मत। उस पत्ती को थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल या शुद्ध जल से धो के उस पत्ती को गोली बना लीजिए, पीस के चिल्ला में या किसी भी चीज़ में या अपने मिक्सी में गोली बना के, एक गोली सवेरे माँ भगवती के नाम से बच्चे को खिला के पानी पिला दीजिए, एक गोली शाम को। ऐसा 7 दिन तक, जिस दिन से तोड़िए उस दिन से उसी दिन तक 1-2 गोली रोज खिलाना। इतनी पत्ती लाना आपको, नीम की लाना, पीपल की मत लाना। और नीम की पत्ती खिला देने से आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके बच्चे को, जो बोलते हैं भूत प्रेत लग गए, फलाना लग गया, बाबा आ गए, देवी आ गई, सवारी आ गई, फलाना आ गया, ये बड़े बड़े जो दरबार चल रहे हैं नाटकबाजी, इसका लेपन करो न फलाना करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको खिला कर दीजिए। गोरखनाथ का वचन है, कभी खाली नहीं जाता मित्रों। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये गुरु गोरक्षनाथ की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और आपका बच्चा बिल्कुल, या जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा उसका नहाते टाइम उस जो पानी, बाल्टी के पानी में डाल के नहलवा दीजिए तो उतरण हो जाए। उतारना भी है 7 दिन तक नहाते हुए पानी में डाल के, और खिलाना भी है गोली, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जय महाकाल आयुर्वेद अखिल शुक्ला पंडित, और 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर, 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं डालता भी हूँ अपनी जो साइट है, जो चैनल है, उसके ऊपर दोनों मोबाइल नंबर और नाम लिख के डालता हूँ। इसको देखिए मित्रों, इसको सबको बताइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। मैं देख रहा हूँ भीड़ लगी है लोगों की, पर कोई फ़ायदा होता नहीं। ये सरल सरल प्रयोग मैंने बता दिए जो आप अपने घर पे कर सकते हैं और आराम से इसका आसातीत लाभ ले सकते हैं। तो नमस्कार, भगवान माँ भगवती सबकी रक्षा करे, सबको सुखी रखे, माँ भोलेनाथ सब पे कृपा बनाए रखे। ये गुरु गोरक्षनाथ के छोटे छोटे प्रयोग थे, तो मैंने आपको बता दिए, आप स्वयं कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।